क्लास 10th। तो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है 11 और इस चैप्टर का नाम है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर के अंदर हमने इससे पिछली वाली क्लास में फॉर्मूले जो यूज होंगे उनको समझा था और अपनी एक्सरसाइज 11.1 के पहले 3 क्वेश्चन करे थे। क्लास को करते हैं आगे कंटिन्यू और आज की क्लास शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आप सारे के सारे बच्चे जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक खोलें और एक्सरसाइज 11.1 निकाल लें और उसका क्वेश्चन नंबर 4 निकालें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे पूछ रहा है द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का सेंटर है O और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की जो कोड है जीवा है वो इन सेंटर पे राइट एंगल बना रही है, मतलब 90 डिग्री का क्या कर रही है, एंगल फॉर्म्ड कर रही है। आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, एक तो सेगमेंट, इस बार हमें संगत वृत्तखंड या फिर करस्पॉन्डिंग सेगमेंट और मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब हो गया ये मेजर सेक्टर, हमें इनका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमें रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस को क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। तो त्रिज्या दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 है और थीटा हमारा कितना है 90 डिग्री। हमें फर्स्ट नंबर पे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा पाई अपॉन 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा। सबसे पहले आर की बात, रेडियस कितना है हमारा 10 तो इसका स्क्वायर, थीटा हमारा कितना है 90/360 और इसमें हमें पाई की वैल्यू दे रखी है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो ये हो गया आपका 3.14 माइनस का 1/2 और थीटा हमारा कितना है 90, तो ये हो गया साइन 90। आगे बढ़ते हैं, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपका 100, ये आपने काट दिया तो कितना हो गया 4 और 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.57, तो ये हो गया 1.57/2 माइनस का 1/2 साइन 90 कितना होता है हमारा 1, तो ये हमारा क्या आ गया 1। इसके बाद 100, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे 2, 1.57 माइनस का 1। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 100 इंटू में, यहाँ पे आप 1.57 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.57 अपॉन में 2, इसे हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट और यहाँ पे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, बच गया 1, 2 8 ज़ा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ये सेगमेंट है इस सेगमेंट का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है इस मेजर सेक्टर का एरिया, तो वो कैसे करेंगे, सबने ये तो नोट कर ही लिया होगा, सभी को समझ में आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट का आपने फॉर्मूला लगाना है आर जो कि हमारा 10 है, थीटा हमारा 90 है, पाई की वैल्यू 3.14 रख रहा है, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर मतलब जो दीर्घ है उसका, सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें ये वाला निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, तो ये हो गया 360, थीटा हमारा 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की जगह 10 का स्क्वायर। 360 में से 90 चला जाएगा 270/360
इंटू में 3.14 इंटू में 100, इसको हटाया नीचे 100 आ गया, इससे आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे सिंपली, 1 0 से 1, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4। अब आगे आप चलेंगे, इसे आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा आपका कितना हो गया 9 अपॉन में 4। करें इसको सिंप्लीफाई तो 4 2 जा 8, बच गया आपके पास 1 और 14, 4 3 जा आपका 12, 2 और 2 22, 4 5 जा आपका 20, बच गया 2, डेसिमल लगा दिया 0, 5 जा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमारा जो ये मेजर सेक्टर है, इस मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा वो होगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट थे। पहले पार्ट में था एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना और दूसरे पार्ट में था आपका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना। ओके जी, क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, सिंपल, बस नॉर्मल कैलकुलेशन और फॉर्मूलों पे बेस। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो सभी आप अपना क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं आपके पास एक सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O और इसकी रेडियस जो है हमारे पास ये है 21 सेंटीमीटर। एक आर्क बनाती है, जो आर्क है हमारी ये बनाती है 60 डिग्री का एंगल। हमारा सर्कल है, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड हो रहा है। रेडियस है सर्कल की, त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर और हमारा जो एंगल है वो है 60 डिग्री। हमें इसमें 3 पार्ट पूछ रहा है। पहले पार्ट में बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क निकालो। क्या निकालो? लेंथ ऑफ आर्क। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। सबसे पहले आपका रेडियस, इसमें आपकी रेडियस मतलब आपकी त्रिज्या कितनी दे रखी है r, ये है 21 सेंटीमीटर और थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क, मतलब चाप की लंबाई। अब ये कौन सी आर्क की बात कर रहा है? हमारा एंगल ये है तो हमारी इस आर्क की बात कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक इस आर्क को फाइंड करना है, इसकी लेंथ क्या होगी। तो क्या फॉर्मूला था हमारा लेंथ ऑफ आर्क का? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर। तो बस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू हमें दे नहीं रखी तो हम 22/7 ही लेंगे और आर की जगह पर यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, 2 पाई और आर हमारा 21। क्लियर जी, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये 6 आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 से काट दोगे तो ये आपका 3 7 जा 21, 7 से काट दिया, क्या बच गया आपके पास? ओनली 22 सेंटीमीटर। तो मतलब हमारी जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, जो हमारी वृत्त की चाप है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। चलते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे, बी पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो बिल्कुल सिंपल है, सेकंड में निकालना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 60 डिग्री अपॉन में 360, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21 इंटू में 21। ये आपने काट दिया तो कितना आ गया? 6, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 से आपने इसे काट दिया तो कितना आ गया? 11। ये हो गया आपका 11 मल्टीप्लाई 21। आप नॉर्मल इसे मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11 का 1 आपका हो गया 1 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 1 कितना हो गया? 23। तो ये हो गया आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ आपके पास जो सेक्टर हमारी फॉर्म्ड हो रही है, ये सेक्टर, ये त्रिज्यखंड, इसका एरिया। और थर्ड पार्ट में पूछ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। उसके बाद अगर यहाँ पे हम कोड बना दें तो अब हमारा जो ये पार्ट है ये सेगमेंट बन रहा है। तो इस थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है? इस एरिया ऑफ सेगमेंट को फाइंड करना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो इसके लिए इसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं।
ये तो सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे दोनों पार्ट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। यहां पे हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर थीटा पाई बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। तो भाई पहले आर की बात करते हैं 21 का स्क्वायर, थीटा की बात करते हैं 60 डिग्री बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 माइनस का 1/2 साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। यहाँ पर 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 441। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर दो, 6 जा, ये 3 जा और ये हमारा 11 जा, ये हो गया 11/7, 11/21 माइनस का साइन 1/2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो आप इसे ऐसे कैसे रहने देंगे, 441 11/21 माइनस का √3/4। ओके, आगे इसको खोल दो, मतलब 441 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दो, तो हो जाएगा 441 इंटू में 11/21 माइनस का 441 √3/4। यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, काट दो आप 21 से, और 21 को जब आप 11 से करोगे 11 बन जाए 11 का 11, 1 कैरी 231 माइनस 441/√3/4 और ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ना हमें कोई रिड्यूस वैल्यू √3 की दे रखी है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। हम अपने इसको इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, जहां पे आपको जो ये सेगमेंट बन रही है, इस सेगमेंट का क्या करना है, एरिया फाइंड करना था। ओके जी, क्लियर सभी बच्चों को? चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका बिल्कुल सिंपल बेसिक ही क्वेश्चन है, इन्हीं पे कंसेप्ट पे बेस है। करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो ये बोल रहा है एक कोड है आपके पास, कोड ऑफ सर्कल, और सर्कल का जो रेडियस है वो है हमारा 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम अपना 6। ये रहा हमारे पास एक सर्कल, और सर्कल का सेंटर O है और इसका रेडियस कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर। ये कोड सेंटर पे हमारे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ये मतलब कोड ये रही, और हमारी रेडियस के बीच में एंगल जो बन रहा है, सेक्टर जो फॉर्म्ड हो रही है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये हमारी कोड है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो हमें इसके अंदर इस जो ये माइनर सेगमेंट है इसका भी एरिया निकालना है, और जो हमारा ये मेजर सेगमेंट है इसका भी एरिया निकालना है। हमको दोनों के दोनों एरिया क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ओके जी, तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। सबसे पहले रेडियस हमें कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 3.14, और √3 की वैल्यू कितनी लेनी है हमको 1.73। मतलब इसमें हमें कंप्लीट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो चलते हैं पहले पार्ट पे। पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा फॉर्मूला आपका, आर स्क्वायर थीटा पाई बाय 360 माइनस का 1/2 साइन थीटा। बहुत आराम से आपने कैलकुलेशन करनी है। आर की वैल्यू 15 का होल स्क्वायर, थीटा आपका 60 डिग्री बाय 360 और √3, पाई की वैल्यू 3.14, 1/2 साइन 60। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, या आपने इसे काट दिया 6, 2 3 जा 6 और 1.57, ये हो गया आपका 1.57/3 माइनस का 1/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। आगे बढ़ते हैं, 225 1.57/3 और √3 की वैल्यू कितनी है हमारी 1.73/4।
ओके जी, क्लियर। अब इसके बाद आप तो यहाँ पे इसके बाद आप इसे कर लेंगे सिंप्लीफाई। ये हो गया आपका 225, इसे आप करेंगे तो 0.35 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, बच गया 1, 3 3 ज़ा 9 और फिर से 3 3 ज़ा 9, लगभग इतना आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे तो 0.4, 4 4 ज़ा 16, बच गया 1 3 13, 4 3 ज़ा 12, बच गया आपके पास 1, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20। ये आप नियरेस्ट वैल्यू ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद आप आगे आएंगे तो 225 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5233 से, माइनस करना है 0.4325। यहाँ से कैरी लिया 13 में से 5 चले गए आपके 8, 2 में से 2 चला गया 0, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ हो गया 9, 9 में से 12 में से 3 चले गए 9 और ये 0 और ये आपका आ गया 0.0980। इसके बाद बड़ी नॉर्मल कैलकुलेशन कर देंगे आप। 908 को 225 से करेंगे मल्टीप्लाई, 520, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यहाँ पे आपका 16 और 18, यहाँ पर भी आपका 16 और 18। ये हो गया आपका 0, 10 का 0, 1 कैरी, 6 7 7 और आपका 7 14 का 4, 7 6 13 का 3, 1 कैरी, 8 4 12 13 और 1 14 का 4, 1 कैरी 0 और ये आपके पास वैल्यू आ गई 204300। डेसिमल के पीछे कितने डिजिट है हमारे 4, तो 4 डेसिमल पहले पॉइंट लगा देंगे तो आपकी नियरली वैल्यू हो गई 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको डेसिमल के सिर्फ 2 डिजिट तक काम करना होता है, अब आगे तो और भी वैल्यू आ सकती है थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो हम अपने डेसिमल के अगर 2 3 तक 2 डिजिट तक लें तो हमारे जो ये माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कितना आ गया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है मेजर का। तो देखो मेजर का कैसे निकालेंगे। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप क्या निकालने पहले एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त के क्षेत्रफल से आप माइनस कर दें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, और हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है 20.43, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारी 15 का स्क्वायर माइनस में 20.43। ये हो गया आपका 3.14 इंटू में 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 माइनस का 20.43। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया, तो ये कैलकुलेशन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ये हो गया आपके पास 0, 22, 5 1 ज़ा 5 और 2 7 और 5 3 ज़ा 15। इससे करेंगे तो ये 8 2 और 6, उसके बाद 8 2 और 6, तो ये हो गया आपका 0, 8 7 15 का 5, 1 कैरी, 6 14 2 16 का 6 हासिल 1, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 7, तो ये आ गया आपके पास 70650 माइनस में 20.43। डेसिमल 2 था तो ये आ गया आपके पास। तो आपके पास एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया 706.50, और ये हमारे पास है माइनर सेगमेंट का। तो 706.50 में से आप 20.43 माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, ये हो गया आपके पास 0, ये आपका 6 का 6 और ये आपका यहाँ से हासिल लिया 10, 10 में से 2 चले गए 8 और ये हो गया आपका नियरली 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया कितना था, माइनर सेगमेंट का एरिया था हमारे पास 20.43 और जो मेजर सेगमेंट का एरिया है वो कितना आया 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमेशा जब हम ऐसे कैलकुलेशन वाले सवाल करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल का बड़ा बच्चों को परेशानी रहती है कि हमारा आंसर थोड़ा बहुत अलग आ रहा है। आपने हमेशा डेसिमल के 2 डिजिट तक देखने हैं, अगर वो नियरली अप्रॉक्स आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके जी बच्चों, तो आज हम करेंगे यहीं तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये 3 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करे। आप इन सभी तीनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक सभी बच्चों को